नमस्कार साथियों, आज मैं जो कहानी सुनाने वाला हूँ उस कहानी का शीर्षक है नाग और चींटियाँ। एक जंगल में एक नाग रहता था। वह रोज़ चिड़ियों के अंडों, छिपकलियों, चूहों, मेढकों, खरगोश एवं छोटे छोटे जानवरों को खाता रहता था। इस प्रकार छोटे छोटे जीवों को खाकर दिन भर सुस्त पड़ा रहता। कुछ दिनों में ही वह काफ़ी लंबा मोटा हो गया। उसका घमंड भी बहुत बढ़ गया था। एक दिन नाग ने सोचा, मैं जंगल में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, मैं जंगल का राजा हूँ। अब मुझे अपनी प्रतिष्ठा और आकार के अनुकूल किसी बड़े स्थान पर रहना चाहिए। यह सोचकर उसने अपने रहने के लिए विशाल पेड़ का चुनाव किया। पेड़ के पास चींटियों का एक बिल था। वहाँ ढेर सारी मिट्टी के छोटे छोटे कण जमा थे। नाग ने कहा, यह बवाल मुझे पसंद नहीं, यह गंदगी यहाँ नहीं रहनी चाहिए। वह गुस्से से बिल के पास गया और उसने चींटियों से कहा, मैं नागराज हूँ, इस जंगल का राजा। मैं आदेश देता हूँ कि जल्द से जल्द इस कूड़े को यहाँ से हटाओ और चलते बनो। नागराज को देखकर अन्य जानवर थर-थर काँपने लगे, पर नन्ही चींटियों पर उसकी धौंस का कोई असर नहीं पड़ा। अब नाग का गुस्सा बहुत बढ़ गया। उसने अपनी पूंछ से बिल पर कोड़े की तरह जोर से प्रहार किया। इससे चींटियों को बहुत क्रोध आया। क्षण भर में 1000 चींटियाँ बिल से निकलकर बाहर आ गई। वे नाग के शरीर पर चढ़कर उसे काटने लगे। नागराज को लगा जैसे उसके शरीर में एक साथ हजारों कांटे चुभ रहे हो। वह असह्य वेदना से विहील हो उठा। असंख्य चींटियों से वह घिर गया था। उनसे छुटकारा पाने के लिए वह छटपटाने लगा, मगर इससे कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ देर तक वह इसी तरह संघर्ष करता रहा, पर बाद में अत्यधिक पीड़ा से उसकी जान निकल गई। इस कहानी से शिक्षा यह मिलती है कि किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। व्यर्थ के घमंड से विनाश हो जाता है।